काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का दूसरा दिन है। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम के इस पर्व का आगाज 2 दिसंबर को हुआ, जो कि 13 दिनों तक चलने वाला है। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल कर कलम पर इस बार की थीम आधारित की गई है। जो तमाम प्रमुख कार्यक्रम है उसमें तमिल कर कलम यानी कि स्कूलों में तमिल को पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों को तमिल सीखने के लिए शैक्षिक जो यात्रा है, और ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक का सभ्यतागत मार्ग जो है उसका पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। तो वाराणसी से इस वक्त हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशी तमिल संगमम संस्कृति और समुदाय का संगम है और उत्तर भारत और दक्षिण की संस्कृति का जो यहाँ पर संगम देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व। कैसा रहा इसका उद्घाटन समारोह और क्या कुछ और कार्यक्रम यहाँ पर प्लान किए गए हैं? जया आंचल, आप दोनों को काशी वड़क्कम, और यही थीम थी जब पहली बार काशी तमिल संगमम की शुरुआत की काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने। वो अभी मैं बीएचयू में खड़ा हूं, आपको बता दूं, और ये ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह है। यहाँ पर 9 बजे कभी से कुछ देर बाद जो पहला समूह आया है छात्राओं का तमिलनाडु से, वो यहाँ पर आएंगे। ये चूंकि संगीत के लिए जाना जाता है, जो ओंकारनाथ ठाकुर जी थे उस महान संगीतज्ञ थे, उनके नाम पर यह प्रेक्षागृह है। तो पहली जो बीएचयू के अंदर जो गतिविधि है, जो बनाई गई है व्यवस्था, जो तमिलनाडु से समूह आएंगे, तो पहला जो है छात्र छात्राओं के लिए ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में रखा गया है, जिसमें कि संगीत के बारे में, संस्कृति के बारे में जो छात्र छात्रा आए हैं उनको बताया जाएगा। इसके बाद 2 बजे के आसपास बीएचयू आईआईटी के एक इंक्यूबेशन सेंटर में उन लोगों को बताया जाएगा जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में। और इसके पहले जो आपने पूछा कि उद्घाटन कैसा रहा, तो नमो घाट पर उद्घाटन समारोह चला, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। साथ में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, राज्यपाल तमिलनाडु के एन रवि जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी के कैलाशनाथन जी। तो इस तरह की जो शख्सियत हैं वो वहां पर थीं। जिन लोगों ने वेद पर काम किया है उन्हें सम्मानित किया गया वहां पे। तमिलनाडु का सांस्कृतिक जो कला को वहां के आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, और जो छात्र छात्रा आए हुए हैं लगभग 225 के संख्या में, उनको नमो घाट से क्रूज के माध्यम से गंगा आरती और घाटों का जो है दर्शन कराया गया। और वो जो छात्र छात्राएं अभिभूत हैं, वो जो उन्होंने क्रूज से दर्शन किया, मां गंगा के भीतर चलकर, और घाटों को निहारा देखा। सुबह जो बनाई गई है व्यवस्था उसमें यह है कि हनुमान घाट यहाँ पर एक है, जिसके जो हनुमान घाट पे आप देखोगे तो तमिलनाडु के लोगों की संख्या ज्यादा है, वो लोग यहाँ निवास करते हैं। और हनुमान घाट पे ही जो राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती जी हैं, उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल यहाँ पर काशी में गुजारे थे। तो जो तमिलनाडु से आते हैं, जो भी इसके पहले भी जो समूह आते थे, हनुमान घाट में सुबह स्नान करते हैं, फिर सुब्रमण्यम भारती जी के घर पे जाते हैं, वहां देखते हैं उनके, चूंकि जो बहन के पोते पोती यहाँ हैं वो लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। एक मठ है, कांची मठ है, वहां पे मठ पे जाते हैं, और एक महादेव का मंदिर है वहां पे जो तमिलनाडु के लोगों द्वारा ही बनवाया गया है। और उस मंदिर के परिसर में राष्ट्रकवि हरिकेश, क्योंकि चाहे काशी के छात्रों की बात की जाए या फिर जो तमिल संगमम में दक्षिण से आए हुए छात्र हैं, उनके अनुभव कितने प्रासंगिक आपको समझ में आते हैं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को यहाँ सजीव होते हुए देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, चूंकि इस बार की जो थीम है ना, वो उसकी खासियत यह है कि 3 उसमें और चीजें जोड़ी गई हैं। जैसे पहली बार जब शुरुआत हुई थी तो वड़क्कम काशी, और इस बार जैसा आप बता रही थी कि तमिल करकलाम, आओ तमिल सीखें। तो ये हम लोगों के लिए, जो काशी के लोग हैं, चूंकि काशी तो आप कहती हैं मिनी भारत कह सकती हैं, देश के कोने कोने के प्रदेशों के लोग यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं।
और उसमें विशेष यह है कि जो तमिलनाडु से आ रहे हैं लोग, उन लोगों की संस्कृति में भी या धार्मिक रूप से भी यह एक मान्यता है कि पूरे जीवन में आपको एक बार काशी जाना चाहिए। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो तो कम उम्र के हैं, लेकिन उनकी ये मान्यता है कि काशी में आना चाहिए। तो ये जो पूरा प्राचीन मान्यता है वो यही मुझे लगता है कि दर्शाती है कि जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल, हमने देखा कि कई ऐसे महान संत हुए हैं दक्षिण भारत में जिन्होंने काशी पर बहुत अच्छे ज्ञान की बातों के साथ साथ बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आपसे लगातार आगे भी अलग अलग बुलेटिन्स में इस पर चर्चा होती रहेगी।